इंतजार करता, तेरी झिड़की से समुंदर भागा। आज के दिन के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, आज के वक्त के लिए, क्योंकि आज का पाक दिन जहाँ जहाँ भी तेरा नाम लिया जा रहा है, लेने वाला है, तू हर एक के साथ हो, हर एक की मदद का, हर एक को बरकत दे। और खुदावन जिस तरह इबादत के शुरू हिस्से में बड़ी मदद की, इसी तरह अब भी तू हमारे साथ है, हमारी बड़ी मदद का। हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते पा लेते हैं, आमीन। इसी तरह हम खुदावन की परस्तिश में आगे बढ़ते हुए बेटों के साथ गीत गाएंगे। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਂਗ دیਵਾਨੇ ਨੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਂਗ دیਵਾਨੇ ਨੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਂਗ دیਵਾਨੇ ਨੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੇ, ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਫਤਹ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਫਤਹ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਂਗ دیਵਾਨੇ ਨੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਂਗ دیਵਾਨੇ ਨੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਰੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਰੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਂਗ دیਵਾਨੇ ਨੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਂਗ دیਵਾਨੇ ਨੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਂਗ دیਵਾਨੇ ਨੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਰਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਖੌਫ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਰਦਾ ਏ। ਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੂਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਜੜ ਕੂਵਤ ਅਲਾਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੂਵਤ ਇਲਾਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਂਗ دیਵਾਨੇ ਨੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਂਗ دیਵਾਨੇ ਨੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਂਗ دیਵਾਨੇ ਨੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਂਗ دیਵਾਨੇ ਨੱਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हालेलुया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार। इसी तरह प्रस्तुश में आगे बढ़ते हुए एक गीत और गाएंगे। रूहे पाक आजा, रूहे पाक आजा, रूहे पाक आजा।
पाक आजा, रूह की ताकत मिले, रूह की बरकत मिले, रूह की ताकत मिले, रूह की बरकत मिले, रूह की शक्ति में जीना सीखा जा, आजा रूहे पाक आजा, रूहे पाक आजा। मेरा दिल भी कहे, मेरी रूह भी कहे, मेरा दिल भी कहे, मेरी रूह भी कहे, तुझसा कोई नहीं है, तू आजा, आजा रूहे पाक आजा, रूहे पाक आजा, रूहे पाक आजा, रूहे पाक आजा। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह सब साथ झुक जाए और अपने आप को खुदा की आवाज़ के लिए तैयार करें। क्या जलाल के बादशाह आज तू मुझसे बोल, आज तू मेरे साथ कलाम कर, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। सबसे ज़्यादा अजमत जो है खुदावंद ने अपने कलाम और अपने नाम को दी है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते कि आज हम उसके नाम में उसके हजूर खड़े हैं, उसके कदमों में आए हैं। अपनी दरखास्तें उसके आगे रखें, अपनी मनाजातें उसके आगे रखें, क्योंकि वो सुनता है, वो बोलता है, वो छूता है, वो देखता है। वो रब यहोवा पाक खुदा, वो रब्बियल अल्फाज है, क्योंकि खुदावन कादर एक मुतलक है, वो सादक है, वो कदूस है और वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। रबारा जिंदा रबारा रे रे ओरी बिनो तोरो यो कोलोरो बरो यो बाबा माडा डीडो सिंदा रासी काला रबरशो 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 माशाल्लाह रबरा सिंदा ओ बरा सिंदा रे रे ओ पाक खुदावन तू मौजूद है, तू उतरा हुआ है, तेरा तख्त लग चुका है। आज की तेरी मौजूदगी के लिए, आज के तेरे वक्त के लिए, आज के तेरे लम्हा के लिए, आज की तेरी जिंदगी के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। पाक खुदावन तू पाक है, तू कदूस है, तू मेहरबान है। तू इस जगह अपना जलाल जाहिर कर, अपनी बरकत को जारी कर। और आज तेरा कलाम जब नाज़िल होता है तो तेरा कलाम काम करे, तेरी कुदरत काम करे। आज का कलाम 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाए। खुदावन तू बड़ी बरकत दे, हम तेरे शुक्रगुजार। हालेलुया, हालेलुया। हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हाँ जी, इसी तरह आपके सामने खुदा के पाक कलाम में से तिलावत होगी। हैज़ल बेटा आगे आएंगे, वो खुदा के पाक कलाम में से आपके सामने तिलावत करेंगे। दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाप और पहली आयत से दूसरी आयत तक। और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया एलीशा को साथ लेकर गिलगाल से चला। और एलिया ने एलीशा से कहा, तू जरा ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतल एल को भेजा है। आमीन। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बायस बरकत हो। सब कहें आमीन, आमीन। आज हम जिस तरह खुदा के पाक कलाम में से आपके सामने तिलावत की गई, दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाप उसकी पहली आयत से दूसरी आयत तक। आज का मौजू जो है वो ये है कि रुकना नहीं,
बल्कि आगे बढ़ना है। क्या मौजू है? रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ना है। रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ना है। तो आपके सामने जो है एलिया की स्टोरी बहुत दफ़ा आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, और खादमों की वसासत से आपने इसमें से कलाम को भी सुना होगा। तो आज हम देखें कि ये पाक कलाम के रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ना है, खुदावंद में आगे बढ़ना है। जो यहोवा पाक खुदा जो जिंदा और कदूस है, जो हमसे प्यार करता है, उसमें हमें आगे बढ़ना है। तो किस तरह हम देखें कि एलिया की स्टोरी को देखते हैं। जब वो आसमान पर उठाए जाने वाला है, जलो जलाल से चला, तो एलिया ने एलीशा से कहा जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैते एल को भेजा है। तो एलिया एलीशा से ये बात जब की, तो एलीशा जो था उसके साथ रहता था, उसका शिगिर्द था, और वो उसके साथ जब रहता था तो एलीशा का आगे बढ़ने का मकसद जो था वो खुदावंद में आगे बढ़ने का मकसद था। और हम देखें कि एलीशा अपने अंदर बड़े ईमान को ले बैठा था, कि उसके अंदर ये ईमान था कि मैं रूह का दुगना हिस्सा लेना चाहता हूँ। हम देखें उसे पता भी था। हम जब देखते हैं कि एलीशा ने जब उससे कहा कि एलिया ने कहा कि मैं बैते एल को जाना है, तो एलीशा ने कहा खुदावंद के हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, बल्कि तेरे साथ बढ़ूंगा। तो हम देखें कि वो एलिया के साथ बढ़ता है और वो खुदावंद की कसम से देता है। फिर जब दूसरी बार भी एलिया एलीशा से कहता है कि जरा यही ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा है, तो उसने उस वक्त भी कहा कि खुदावंद के हयात की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। और हम देखें कि जब वो तीसरी बार अंबिया ज़ादों के 50 लोग जो है वो उसके साथ है, और एलिया एलीशा से फिर कहता है कि मैंने जर्दन को पार जाना है। तो फिर उसने कहा कि ठीक है आप जाएं और मैं यहाँ रुकता हूँ। क्या कहा उसने? नहीं, उसने कहा कि मैं मेरे खुदावंद की कसम, जो मेरा जिंदा खुदा, जो अब्बे हयात का चश्मा, जो इस्राएल का कदूस खुदा है, मैं उसके साथ, मैं उसकी कसम खाता हूँ, मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। क्योंकि अभी जो बात उसके अंदर थी, उसके दिल में थी, उसमें एलिया जानता था, लेकिन खुदा जानता था कि इसके अंदर जो इरादा है वो क्या है। एलिया ने फिर उसे कुछ नहीं बोला। और हम देखें कि जब एलिया के पास जो चादर थी वो ली, और एलिया ने क्या किया कि जब वो चादर ली तो दरियाए यरदन में मारी। और हम देखें कि जब वो चादर को मारता है, दरिया 2 हिस्से होता है, तो हम देखें कि वो आगे जाते हैं। उस जमीन पर जब खड़ा होता है तो एलीशा एलिया से क्या कहता। 9वीं आयत को हम दूसरे बाब की जब देखते हैं, जब दूसरे बाब की 9वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पिछतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। ये है आगे बढ़ने का मकसद। एलीशा आगे बढ़ता रहा, उसके साथ रहा। जब खुदा ने
اس کا چناؤ کیا، جب وہ چنا گیا تو وہ خالص ایمان میں پختہ مضبوط ہو کر ایلیا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ وفاداری کے ساتھ چلتا رہا تو الیشا اس سے پوچھتا ہے کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ وہ ایلیا کو یہ بات کا علم بھی نہ تھا، لیکن جب الیشا بولا تو اس نے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، تیری روح کا دگنا حصہ مجھ پر ہو۔ کیا بڑھنے کا مقصد تھا؟ کیوں بار بار وہ روک رہا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جب میں آسمان پر اٹھایا جانے والا ہوں تو یہ غم نہ کرے، پریشان نہ ہو، اور یہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ بھی بات ہو کہ جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں تو ہم ایسی پریشانی نہ اٹھائیں، بلکہ وہ اسے روک رہا، لیکن اس کے اندر جو بات تھی، پختہ ایمان کی بات تھی، روح کا دگنا حصہ لینے کا مقصد تھا، اس لیے وہ رکا نہیں بلکہ آگے بڑھا۔ ہم دیکھیں کہ جب ایلیا الیشا سے یہ کہتا ہے کہ یہ مشکل سوال ہے، تو بھی اگر تم مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو میں تیرے لیے ایسے ہی ہوگا۔ ہم دیکھیں کہ ایلیا الیشا سے کہہ رہا ہے اگر تم مجھے اوپر جاتے دیکھ لے تو تیرے لیے ایسے ہی ہوگا۔ ہم دیکھیں خداوند یسوع مسیح کنانی عورت سے کیا کہتا؟ جیسے تو چاہتی تیرے لیے ویسے ہی ہو۔ جب وہ پوری طرح پختہ ایمان میں اس کے آگے جھکی، گناہ کا اقرار کر لیا، تو ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اس سے کہا جیسے تو چاہتی تیرے لیے آج ویسے ہی ہو۔ آج میرے عزیزوں ہم دیکھیں کہ الیشا کے لیے یہ کہا گیا، اور وہ چلتے چلتے جب ایک رات جو آتشی رات گھوڑوں کی آئی اور ایلیا جدا ہوا اور بگولے میں آسمان پر چلا گیا، الیشا یہ دیکھ کر چلایا اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رات اور اس کے سوار اور کچھ نہ دیکھا۔ جب وہ چلا رہا ہے پریشان ہو گیا، اور ہم دیکھیں کہ اسرائیل کے رات کے سوا اور کچھ نہ دیکھا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر وہ جو چادر ایلیا کی تھی اس کے اوپر آ گئی، اس چادر کو اس نے اٹھایا، اور جب اس نے اس چادر کو اٹھایا تو وہ کیا ہوا کہ وہ چادر جو ہے جب اٹھائی گئی تو جب وہ چادر اس کے اوپر آ گئی تو اس نے اسے لیا اور الٹا پھرا اور دریائے جردن پر ماری ایمان سے، اور کہا الیشا نے کہ اسرائیل کا خدا زندہ ہے اور وہ قدوس ہے، وہ مہربان ہے، اور کہنے لگا کہ اگر وہ کہاں ہے، اور ہم دیکھیں کہ روح اس پر ٹھہر گیا، جو اس کا مقصد تھا، جو اس کا بڑھنے کی کوشش تھی وہ پوری ہوئی کہ اس نے روح کا دگنا حصہ لیا۔ جس طرح ایلیا بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا تو الیشا نے شنومی عورت کے بیٹے کو زندہ کیا۔ ایلیا بھی موت سے کرتا تھا، الیشا بھی موت سے کرتا تھا۔ ہم دیکھیں کہ یہ الیشا کا ایمان تھا، الیشا خدا کا بندہ تھا، الیشا ایلیا کے ساتھ چلتا تھا۔ آج اگر ہم خدا کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ، کسی خادم کے ساتھ متفق ہو کے محبت کے ساتھ کامل رہتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ وہ ہم برکت پاتے ہیں۔ ہم اس بات میں دگنا حصہ جب مانگتے ہیں تو خدا ہمیں پیازی کے ساتھ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں جب ہم آگے بڑھتے ہیں، ہر پل ہر وقت ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش میں رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان پیچھے بھاگتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ کین اور ہابل جب دونوں بھائی خدا کے حضور اپنے ہدیے نذرانے لے کر گئے تو ہم دیکھیں کہ ہابل کا ہدیہ
कबूल हुआ, वो आगे बढ़ा। बेशक वो कत्ल किया गया, वो मारा गया, लेकिन वो फानी मौत में तो मारा गया, लेकिन अब्दी जिंदगी का वारिस हुआ। और हम कैन को देखे कि उसने क्या किया। कैन जो था वो उसकी सोच बदली, इब्लीस ने उसे घेरा, उसे रोक लिया, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। उसने उसकी सोच जो थी, उसका खुदावंद को देने का जो तरीका था, वो खुदावंद को पसंद ना आया, इसलिए वो इब्लीस के कब्जे में आ गया। हम देखें कि जब हमारी सोच छोटी होती है, ख्यालात छोटे होते हैं, जब हम गुनाह करते करते और तौबा नहीं करते और हम सोच को नहीं बदलते, आगे नहीं बढ़ते, जुर्रत नहीं करते, तो हम खुदावंद में बरकत नहीं पाते। हम देखें कि जब कैन जो है वो बुरी सोच में पड़ गया कि खुदा ने इसका हदिया कबूल किया, मेरा हदिया क्यों नहीं कबूल किया, तो उसने अपने दिल में गुस्सा किया और गुनाह में गिरा, क्योंकि उसने अपने भाई का कत्ल किया। हम देखें कि वो पहला कत्ल जो है वो गुनाह के सबब से, मायूसी के सबब से हुआ, क्योंकि जब उसके अंदर ये मायूसी आई कि मैं इसको मारूंगा क्योंकि इसने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, लेकिन वो तो अपने फराक दिली से, मजबूती से, ईमान से, रास्तबाजी से, कामलियत से हम देखें कि वो खुदा के आगे झुका और खुदा ने उसके हदिये को कबूल किया। आज जब हम दिल का दरवाजा नहीं खोलते, दिल को बंद रखते हैं, हम देखें कि वो जो बदकार औरत यीशु मसीह के पास शमा उनके घर में आई, तो हम देखें कि वो आगे बढ़ी। वो गुनाह-आलूदा जिंदगी थी, वो इस काबिल न थी कि वो यीशु के कदमों में आए, लेकिन वो उस घर में जब उतरी तो उसने खुदा के साथ जब मोहब्बत की, तो शमा उनके अंदर भी गुरूर, घमंड, शेखी जो है वो शुरू होगी। वो सोचना शुरू हो गया, रसूलों ने सोचना शुरू कर दिया कि अगर ये खुदा का बेटा, अगर ये जानता कि ये औरत कैसी है, इसे ये रोकता, लेकिन खुदा किसी को नहीं रोकता, बल्कि वो कहता ऐ गुनाहगार मेरे पास आ, मैंने तेरा फिदिया दिया, मैं तेरे लिए मर गया था, अब जिंदा हूँ। मेरे अजीजों, आज हमें गुनाह को छोड़ना है, आगे बढ़ना है, बदी को छोड़ना, प्रेम को, झूठ को, नशे को, तरह तरह की आजमाइशों से निकलना है और खुदावंद में आगे बढ़ना है। जिस तरह वो औरत शमा उनके घर में जाकर उसके कदमों में झुकी और उसके कदमों में जब आ गई और उसने उससे मोहब्बत की, उसके सर में कीमती अतर डाला, अपने बालों आंसुओं से पाँव धो दिए, बालों से उसने पूंजा और उसने बरकत ली। हम देखें कि शमा उनने या दिल में खफा हुआ तो यीशु ने उसी वक्त कह दिया कि देख शमा, तेरे थोड़े गुनाह, तूने थोड़ी मोहब्बत की, इसके ज्यादा गुनाह थे, इसने ज्यादा मोहब्बत की। मैं तेरे घर में उतरा, तूने मुझे गुस्ल करने के लिए पानी ना दिया, तूने मेरे सर में तेल ना डाला, लेकिन देख इसने अपना कीमती अतर जो है, उसने कहा ये कीमती अतर इसके सर में डाला, गरीब गुरबा को दे देती। उसने कहा गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन इसने मेरे कफन दफन की तैयारी की। हम देखे मेरे अजीजों, जब तक हम बढ़ते नहीं, गुनाह को अपनी जिंदगी में तर्क नहीं करते, तो हम किस तरह खुदावंद में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह बरकत ले सकते हैं। अलीशा को देखे कि उसने किस तरह बरकत पाई, इसी तरह आज अगर हमने बरकत पानी है तो खुदावंद में बढ़ना है। अगर बरकत पानी है और खुदा को अपनी जिंदगी में रिसीव करना है तो मजबूत होना है। अलीशा की तरह, हाबल की तरह, हाबल मारा तो गया लेकिन वो खुदा की नजर में मकबूल ठहरा। आज मेरे अजीजों, मकबूल होना है और तौबा करनी है। और मेरे अजीजों, इस कलाम की वसासत से कि हमें आगे बढ़ना है। हम दुनिया की मुश्किलात में, आजमाइशों में, ऐशो इशरत में, रंग रंगीली में अपनी
फिक्र और तरद्दुद में है। जिस तरह मार्था मरियम अपने घर में यीशु को दावत देती हैं, मरियम जो है वो खुदा का कलाम सुन रही है, खुदा की आवाज को पहचान रही है, खुदा के साथ बातचीत कर रही है, रफाकत कर रही है, दुख चीर कर रही है। और जो मार्था है वो घर के कामों में, वो फिक्र तरद्दुद में है। आज हमने अपनी फिक्रें छोड़नी है। आज हमने अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को लेना है। जिस तरह मरियम ने, उसने कहा कि इसने अच्छा आकर खुदावंद यीशु मसीह से गिला करने लगी। जिस तरह असी भी कदी कदी करने आ कि खुदा साडी सुनदा ही नहीं, खुदा साडी मदद ही नहीं करदा, खुदा सानू देंदा ही नहीं, खुदा सानू माफ नहीं कर दिया, माफी मंगी नहीं, मंगया नहीं। और मिलना किस तरह है मेरे अजीजों कि जब उसने वक्त दिया खुदावंद को, मरियम ने वक्त दिया और मरियम बातचीत की, दुख शेयर किए और उसका कलाम सुना और उससे बरकत पाई। तो उसे कहा गया मार्था से कि मार्था, जो हिस्सा मरियम ने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। मेरे अजीजों, जो हिस्सा अलीशा ने चुना उससे छीना ना गया, जो हाबिल ने चुना उससे छीना ना गया। आज जो हिस्सा आप चुनेंगे वो आपसे छीना नहीं जाएगा। वो खुदा का जिंदा कलाम जिससे हम बरकत पाते हैं, जिससे हम रुक नहीं सकते बल्कि आगे बढ़ते हैं। आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। हम इसी तरह दुआ मांगेंगे और आज की दुआ खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी की भी, और इसी तरह हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए भाई अनवर आगे आएंगे बीमारों के लिए, और जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सबों के लिए दुआ की जाएगी। वो आगे आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जलाल के बादशाह, आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, आज की आवाज जिंदा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। बाप, हम मुतफिक होके आज तेरे आगे इन लोगों के लिए, दरखास्तों के लिए, तेरे खादमीन के लिए, जहाँ जहाँ तेरा नाम लिया जा रहा है, लेने वाला है, और जो लोग अभी खुदावंद तेरे हुजूर खड़े हैं उनको तू बड़ी बरकत दे। पूरी दुनिया के अंदर आज तेरा सबक का पाक दिन है, आज तू बड़ी बरकत दे। हालेलुया। बाप, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरी भलाई, तेरे हाथ, तेरी कुदरत को, और आज के लातबदील कलाम के लिए जो तूने नाज़िल किया है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मुकद्दस खुदा, क्योंकि तेरे ही मुहतबर कलाम में लिखा है, पाक खुदा के ढिले हाथ ते सुस्त घुटने तेनू पसंद नहीं। तो माल के कुल हम तेरे जोर को मांगते हैं, तेरे प्यारों के लिए, तेरे लोगों के लिए, प्रभु ने कायनात तुझसे मोहब्बत करने वालों के लिए, ताकि वो आगे बढ़े और तुझ में बड़े पाक खुदा, और तेरा ही नाम उनकी जिंदगियों से जलाल पाए, और तेरा हाथ कमजोरों के लिए बड़े, नौजवानों के लिए बड़े, बेवजूदों के लिए बड़े। और खुदा मुकद्दस खुदा, आज तेरा कलाम खुदा कादर असर छोड़े। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम तेरी शुक्रगुजारी करते जितने लोगों ने दरखास्तें रखी हुई है पाक खुदा, ताकि मुकद्दस खुदा तेरे चरणों में, तेरे कदमों में, तेरे हुजूर में माल के कुल मुकद्दस पिता दरखास्तें रखी हुई हैं, उनकी दरखास्तों के मुताबिक उन्हें बदला दे। अजर तेरे पास है और तू ही देता है पाक खुदा, क्योंकि मुकद्दस कलाम में लिखा है कि तू कादरे मुतलिक है, तू कादर है और उठा खड़ा करने में भी कादर है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते, दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ मुकद्दस खुदा के आज का तूने दिन दिया, अनायत किया पाक खुदा, और खुदा तुझसे मांगते चाहते कि अब तेरा फजल, करम, तरस और तेरा हाथ बड़ा रहे। जितनी जगह पर खुदावन, जितने चर्चों में खुदावन तेरी इबादत, मदासराई और खुदावन तेरे नाम को जलाल पे मिले, मुकद्दस खुदा वहां पर तेरा बरमसा और कुदरत छा जाए।
हालेलुया हालेलुया। खुदा पाक, खुदा मुकद्दस खुदा, तेरी बेटी के लिए, वह बहन रबीना के लिए तेरी बड़ी ब्लेसिंग को, बड़े हाथ, बड़ी कुदरत को चाहते खुदा, कि अपनी बंदी को खुदावंद अपने कलाम के लिए और अपने नाम के लिए यीशु अल मसीह इस्तेमाल कर। हम तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए तेरे कर तेरी मेहनत करते कि तेरा हाथ इसके साथ साथ रहे और तू इसका रहनुमा बनना और इसकी हिफाजत निगहबानी करना, हर खतरात से, हर खुदावन समस्या से, हर परेशानी से बचाना और इन्हें अपने परों के नीचे छुपाना। हमारी दुआओं, फरियाद और मिन्नतों को सुनने वाले बाप, हम तेरे शुक्रगुजार और शुक्रगुजारी से भरे हुए तेरे कदमों में, और जितना भी तेरा शुक्र करे कम है, क्योंकि तू ला तब्दील है, मुहतबर है और जलाली है। हमारी दुआ को सुन, कबूल कर, तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांग कर पाते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे रहे, आमीन। बरकत दे।